नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। मैं सुमिता अनेजा, आपकी फ़िटनेस एंड वेलनेस कोच। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके बारे में शायद जानते तो आप सभी हैं, लेकिन उससे बचने के लिए कैसे क्या-क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है, वो शायद आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको वो क्लैरिटी मिले, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए फॉर हैविंग अ गुड लाइफ़स्टाइल एंड फॉर हैविंग अ गुड लाइफ़, गुड एज और एज़ वेल। आज की डेट में जिस हिसाब से हार्ट अटैक हो रहे हैं, कुछ होमवर्क किया है मैंने जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। अभी हाल ही में एग्ज़ाम्पल ले लीजिए शेफ़ाली जरीवाला का, जिनकी एज सिर्फ़ 42 इयर्स थी। शी डाइड बिकॉज़ ऑफ अ हार्ट अटैक। संजय कपूर, ये भी सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात हो रही है जिनके पास पैसा, नाम, शोहरत, जिनके लिए हम आप लोग जो हैं वो भागते रहते हैं, इनके पास ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। और इनके पास बहुत धन भी होता है और अच्छा खान-पान, फ़िटनेस कोच, एक्सरसाइज़ करना, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत आम हैं। उसके बाद भी दूसरा एग्ज़ाम्पल है संजय कपूर, जिनकी भी एज सिर्फ 53 इयर्स थी। कोई ये एज नहीं है हार्ट अटैक से डेथ होने की। अपार्ट फ्रॉम द सेलिब्रिटीज़, अगर मैंने जो आंकड़े निकाले हैं इसके हसन कर्नाटका के, अगर हम ये देखें, जो ये 22 सडन डेथ्स हुई हैं लास्ट 40 डेज़ के अंदर, जिसमें से 5 जो हैं, 5 लोग जिनके हार्ट अटैक से डेथ हुई है, वो 19 से 25 साल के थे, 8 लोग 25 से 45 साल के और बहुत ही कम लोग थे जो 60 से ऊपर थे। तो इनके जवाब क्या हैं? क्या बोलना चाहेंगे लोग, या क्या हमारी सरकार बोल रही है? लोग बोल रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कोविड वैक्सीन वालों ने तो बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लोगों का लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, तो ये उस वजह से है। अगर ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से भी हैं, तो क्या रीज़न है जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है ये? पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि हार्ट अटैक हो रहा है 40 साल के, 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है। अभी ये जो हसन में हुई है, ये एक 19 साल का नौजवान, 19 साल का नौजवान, सोचिए आप, ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है और हार्ट अटैक हो गया। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं समझ में आनी। थोड़ा-सा इसके ऊपर रिसर्च किया है, जो आपके सामने प्रेज़ेंट करने जा रही हूँ, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। तो जो रीज़न्स दिए गए हैं, चाहे वो पोस्ट कोविड हो, चाहे वो बोला गया हो कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, राइज़िंग स्ट्रेस है, प्री एक्जिस्टिंग डिज़ीज़ हो सकते हैं, प्री एक्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन हो सकती है, और उसके ऊपर जब आपने वैक्सीनेशन लगवाई तो उसके कुछ हो सकता है इफ़ेक्ट्स हो गए हों, या फिर कोई आपको इलनेस चल रही थी जिसका ट्रीटमेंट डिले हुआ, उसकी वजह से ये हो सकता है। ये सब रीज़न्स जो दिए गए हैं, और ये डॉक्टर नरेश त्रेहान ने, मोस्टली आप एक जानते होंगे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सर्जन इन द टाउन, इन द सिटी, इनफैक्ट इन इंडिया। उनको बहुत एक माने हुए सर्जन हैं, वो माने जाते हैं। तो उनसे जब बात हुई और उनसे जब इन रीज़न्स को पूछा गया कि कोई भी कभी भी अब किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा-सा अपने आप को बचा के रखें सडन डेथ, बिकॉज़ इट्स वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके परिवारजन में से कोई या आपके जानने-पहचानने वाले में से भी कोई चला जाता है, तो आपको खुद को कोप अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप कहीं दिन, हफ़्ते, महीने सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो वो एक तरह का डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो आपके लिए भी है। तो ये वारदातें ना हों, और इनसे हम कैसे बचें? वैक्सीन तो देखिए अब लग गई है, जिन्होंने लगवाई है, हम सबको 2-2 वैक्सीन्स लग गई हैं। तो अब लेकिन हमें करना क्या है कि हम इसकी जो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको हम कम कर सकें, उससे हम बच सकें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, जो आप प्लीज़ करके देखिए। अपना थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए आप। आपकी जीवन शैली में इतना फ़र्क आएगा कि आपको सच में फ़ील होने लग जाएगा कि जो बातें आज मैं आपसे यहाँ कर रही हूँ, यदि आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उससे आपको वाक़ई में ही लगेगा कि ये तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। अरे! मैं अभी तक क्यों नहीं कर रहा था? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि एक अपना सुबह उठने का आप समय जो है वो निर्धारित कर लीजिए कि आप अगर 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे ही उठेंगे आप रोज़। चाहे वीकेंड हो, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, छुट्टी हो, कुछ हो, आप 6 बजे उठेंगे। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो आप 7 बजे उठेंगे, और अगर आप किसी कारणवश लेट उठते हैं कि आपकी जॉब ऐसी है, तो आपको रात को सोने में 12 बज जाते हैं, तो आप 8 बजे उठेंगे। इससे लेट मत कीजिए। आइडियली तो हमारे को 5 या 6 बजे उठ जाना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हमारी जॉब्स के स्ट्रेस हैं या लाइफ़स्टाइल स्ट्रेस हैं, उस हिसाब से आप 7 बजे भी उठ जाते हैं,
तो वो भी ठीक है। लेकिन आप अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए, डेली अपनी बॉडी को डिस्टर्ब मत कीजिए, एक साइकिल, एक पैटर्न बनने दीजिए बॉडी के लिए कि हाँ जी, आपको ये इतने बजे हमने सुला दिया, रीज़न ये था आपका, और अब 8 आवर्स के बाद आपको वेकअप होना है, यही साइकिल चलेगी। जैसे एक समय सूरज का फिक्स है उगने का और डूबने का, वैसे ही आप अपनी बॉडी को भी ट्रीट कीजिए। उसके बाद सेकेंड चीज़, आप प्लीज़, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोला, आज मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप डेली एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों। प्लीज़ आप 30 मिनट्स कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही न्यू बिगनर हैं, किसी भी एज के हैं आप, मैं कहती हूँ आप 70-80 साल के भी हैं, तो आप 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। आप शुरू कीजिए आज से, देर हो रही है। आप अपने मसल्स को ट्रेन करना शुरू कीजिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आप ये मत सोचिए कि मैंने पार्क का चक्कर काट लिया तो मेरी एक्सरसाइज होगी। नहीं, जो वॉकिंग है वो एक्सरसाइज नहीं है, जो एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज है। वॉकिंग में आपके मसल्स पे कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके मसल्स ट्रेन हो रहे हैं। तो आपको अपने मसल्स को ट्रेन करना है, क्योंकि जब हम ओल्ड होते हैं और हमारा मसल लॉस होता है तो हमारे को मसल्स अपने ट्रेन करने पड़ते हैं, ताकि जब भी हम इंडिपेंडेंट कोई काम करना चाहें तो हम कर सकें। हमें बैठ के व्हील चेयर पर आवाज़ें ना मारनी पड़े कि पानी पकड़ा दो, खाना दे दो, वॉशरूम जाना है, ले चलो। तो वो चीज़ें जो ना हो हमारे साथ, हमारी किसी के ऊपर भी डिपेंडेबिलिटी ना आए, हम इंडिपेंडेंट रहें, उसके लिए ये आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिम ज्वाइन कीजिए। आजकल जिम में सब वर्ग के लोग आते हैं, ओल्ड लेडीज़ भी आती हैं। आजकल तो इतनी वीडियोज़ वगैरह भी वायरल हो गई हैं, इतनी सारी लेडीज़ हैं जो 70 में 60 में डेडलिफ्ट कर रही हैं, वेट ट्रेनिंग कर रही हैं। आप भी करिए। तो सेकंड इज़ कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। 30 मिनट्स मेरी भी वीडियोज़ हैं, कुछ आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं भी और भी डालूंगी जिसमें मैं डेली वर्कआउट्स बताऊंगी, धीरे धीरे, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, जो बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए। देन द थर्ड पॉइंट इज़ प्लीज़ टेक प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फ्रेश वन। अब प्रॉपर से मेरा ये मतलब है कि आपके खाने में प्रोटीन हो, कार्ब्स हों और वाइटामिन भी हों। तो प्रोटीन्स के लिए आपको पता है क्या क्या खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं। वेजिटेरियन है तो आपको सब तरह की सब्जियां खानी है, जैसे कि मटर हो गए, जैसे कि सारी सब्जियों में प्रोटीन की थोड़ी बहुत मात्रा होती है, लेकिन जो कुछ सब्जियां जैसे पालक, इसमें आयरन भी है और प्रोटीन भी है। मटर, ये सब चीज़ें आप खाइए। सोयाबीन आप खाइए और स्प्राउट्स आप खाइए। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कार्ब्स भी लेने हैं। कार्ब्स आपको कम लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने, लेकिन आपको लेने हैं। कार्ब्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी आपको वो देंगे। तो ये चीज़ आपकी न्यूट्रिशन की हो गई। और फ्रेश फ्रूट्स खाइए आप, जो भी फ्रूट सीज़न का है। कोल्ड स्टोरेज का मत खाइए दोस्तों। जो भी खाएं जो सीज़न का है वो फ्रेश खाएं। कोल्ड स्टोरेज को देखिए कब से रखा हुआ है, कुछ इंजेक्टेड है या क्या है क्या नहीं, वो कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो आप जो भी खाएं फ्रेश ही खाएं। इनफैक्ट खाना भी ना आप फ्रेश ही खाइए। फ्रिज में पड़ा हुआ 2-2 दिन पुराना, 3-3 दिन पुराना खाना मत खाइए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। उतना ही बनाइए जितना आप यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड थिंग इज़ कि 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मतलब मैंने अपनी खुद लाइफ स्टाइल में इतना बड़ा चेंज किया है, क्योंकि रोज़ सोचते ही रह जाते थे कि हाँ आज तो सो ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए 11 बजे, लेकिन फिर भी 11:30-12 बज रहे थे। तो आप अलार्म लगाइए एलेक्सा पे पूरे 11 बजे का, और नहीं तो आप ऐसा कीजिए 11 बजे में 10 मिनट पहले का अलार्म लगा दीजिए। जैसे ही अलार्म बजे आप सब सारे घर वालों को चेतावनी दे दीजिए कि लास्ट 10 मिनट्स टू गो, इसके बाद सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। देखिए सबका ही प्रोग्राम चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि घर में लाइट्स बंद हो जानी है, मम्मी ने लाइट बंद कर देनी है और हमें अपना काम ख़त्म करना है। और अगर बच्चे हैं आपके घर में पढ़ने वाले, तो उनको पढ़ने दीजिए अपने रूम में। वो अपना सुबह आराम से उठना चाहते हैं और रात को उनका फोकस ज़्यादा होता है तो इट्स ओके। लेकिन आप प्लीज़ 11 बजे तक सो जाइए, क्योंकि अब आपकी ऐसी एज नहीं है, आपका ऐसा स्टेज नहीं है जहाँ पर आप बच्चों के साथ 2-2 बजे तक बैठें और फिर आप सुबह 6-7 बजे उठ के शुरू हो जाएं। नहीं, तो ये परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा अगर आपको लंबे समय तक उनके साथ रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। आपको अपना टाइम बांधना पड़ेगा कि मुझे 11 बजे सोना है तो सोना ही है, नो मैटर व्हाट। तो ये उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस। अब हम बोल तो देते हैं कि रिड्यूस स्ट्रेस, लेकिन रिड्यूस करें कैसे स्ट्रेस को? तो रिड्यूस ऐसे करें कि जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, चाहे वो गाने सुनना, मूवी देखना, वो ज़रूर करें आप दिन में। अब मूवी तो सारी नहीं देख सकते, तो उसका कोई एपिसोड देख लिया, आधा घंटा देख लिया, आधा घंटा कल देखेंगे। गाने सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, ताश खेलना अच्छा लगता है ताश खेलिए, कुकिंग करना अच्छा लगता है, आधा घंटा कुकिंग कीजिए। मतलब आप अपने आप को हाफ एन आवर दे सकते हो, इट्स ओके। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, आप कैब में आ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप ड्यूरिंग दैट टाइम आपको स्क्रीन टाइम अच्छा लगता है, आप यूट्यूब देखिए, आप स्क्रीन्स देखिए, आप रील्स देखिए, वीडियो देखिए। उस टाइम पर वो आधा घंटा आपको वो होना चाहिए जिस चीज़ का आपका पैशन है, जो आपको करना है,
वो एक आपका रूटीन होना चाहिए, वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर रहेगा एंड इट विल गिव यू हैप्पीनेस एज वेल। उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जो उसी से रिलेटेड थी, वो हर समय खुश रहना है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी खुश रहना है। ये इतनी बड़ी दोस्तों विजय होगी ना आपकी अपने लिए और उन लोगों के लिए जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो कुछ परेशान करते हैं, कुछ इस तरह से तन कस देते हैं या टॉन्ट मारते हैं या इस तरह से कुछ कमेंट करते हैं जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो, तो ये एक तरह से उनको बहुत ही बढ़िया जवाब होगा। आप एवर स्माइलिंग रहें, किसी भी बात का प्रभाव आप अपने ऊपर ना पड़ने दें। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई भी कुछ बोल के चला जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। जैसे कहते हैं ना संत ज्ञानी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ आके बोल जाता है, उन्होंने जो करना है वो करना है और वो अपने आप से बहुत खुश हैं, बहुत लीन हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके कर्म सही हैं, जो वो करते हैं वो सही है। तो खुश रहिए दोस्तों, अच्छे काम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और हमेशा खुश रहिए। वो जो एक एक स्माइल है ना आपके फेस पे जो अभी आ रही है, उसको बरकरार रखिए हमेशा। सुबह उठिए तो स्माइल कीजिए, धन्यवाद कीजिए उस प्रभु का, ईश्वर का, जिसकी वजह से आप सुबह उठे हैं, आपने एक और सुबह देखी, एक और उजियारा देखा और एक और दिन की शुरुआत करी आपने। तो स्वस्थ रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए प्लीज़ खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसको अपनाइए। जब हम खुश होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है, वो भी अंदर से सेल्फ सोल्जर बन जाता है। जहाँ जहाँ हमारे को कोई तकलीफ होती है वो उसको रिपेयर करने लग जाता है, क्योंकि वो हमारे पास गुडविल होती है, वो हमारे पास पावर होती है, वो हमारे पास हैप्पीनेस होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठे रहकर हमारी बॉडी को हृष्ट पुष्ट रखती हैं। तो प्लीज़ इसको आप इम्पॉर्टेंटली इसको ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी हैं उनको अपनाइएगा। तो ये जो 2 कहानियाँ हैं, स्पेशली शेफाली जरीवाला की और संजय कपूर की, या फिर बहुत सारे जो वो लोग हसन में, कर्नाटका में जिनकी सडन डेथ हुई है हार्ट अटैक से, ये सब ना हमें एक चेतावनी देती है। वो चेतावनी हमें समय रहते सुन लेनी चाहिए और चेतावनी से हमें संभल भी जाना चाहिए। और चेतावनी ये है कि ज़िंदगी अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलेगी आपको। जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना, दौलत, शोहरत, फेम, ये सब चीज़ें आपको शायद मिल जाएंगी कभी ना कभी, लेकिन एक बार जीवन चला गया ना हाथ से, तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। और आपके परिजन आपके पीछे से रोते रहेंगे, आपको मिस करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आपने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा। आज आपने अगर अपना ध्यान रखा होता तो आप लंबे समय तक उनके साथ होते, उनके साथ बने रहते। तो वो चीज़ मत होने दीजिए। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, समय पे सोइए, समय पे उठिए, सदा बरकरार स्माइल अपने फेस पे रखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा खुश रहना भी ज़रूरी है। मैं खुश रहूँगी तो और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके सामने पेश करूँगी। तो ये तो चलिए मजाक की बात हुई, बट प्लीज़ सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट दिखाइए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जल्दी मैं आपके सामने आऊँगी एक और वीडियो लेकर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी विनती के साथ कि खुश रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, भरपूर आनंद लीजिए इस जीवन का और हमेशा हमेशा दूसरों को भी खुश रखिए, इससे आप भी खुश रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं फिर जल्दी। धन्यवाद।